नाजरीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच। पाकिस्तान बुरी तरह शिकस्त से दो चार हो गया है। इंतहाई पूर्व परफॉर्मेंस पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज किया। बांग्लादेश ने टॉस जीत के पाकिस्तान को दावत दी और पाकिस्तान की इब्तिदाई में ही विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं। साइम अयूब नाकाम, टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम। मोहम्मद हारिस नाकाम, सलेमान अली आगा नाकाम। साइम अयूब सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद हारिस 4 रन, सलेमान अली आगा 3 रन, हसन नवाज 3 रन, सिफर, हसन नवाज सिफर के ऊपर आउट हुए। उसके बाद मोहम्मद नवाज रन आउट 3 रन। तो ये सूरत हाल है, यानी टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर सारे के सारे जो है तो वो नाकाम रहे सिवाय एक फखर जमान के। खुशदिल शाह ने 23 बॉलों पे 17 रन स्कोर किए। फहीम अशरफ नाकाम। तो ये सूरत हाल है, इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस बांग्लादेश के अगेंस्ट। 20 ओवरों में सिर्फ 111 रन बनाने में कामयाब हुए, जो बांग्लादेश की टीम ने बड़ा आसानी तरीके के साथ 16वें ओवर में टारगेट चेस कर दिया, सिर्फ 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अहमद ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, 54 स्कोर किए नॉट आउट। पाकिस्तान को तीनों शोबों में बांग्लादेश ने शिकस्त दी है। फील्डिंग के शोबे में, बॉलिंग के शोबे में और बैटिंग के शोबे में, तीनों शोबे में पाकिस्तान नाकाम रहा। पाकिस्तान की यह कारकर्दगी देखें, एशिया कप के लिए तैयारी हो रही है, वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी हो रही है। और इस टीम के ऊपर जो डोमेस्टिक में तो इसने परफॉर्म किया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन वहां पे मुकम्मल तौर पर पहले ही वनडे में T20 में नाकाम हुआ है। पाकिस्तान की क्रिकेट को संजीदा लेना होगा, अपनी क्रिकेट को। ये इतने भी जबरदस्त बॉलर नहीं थे, ये भी इतने भी तेज रफ्तार बॉलर नहीं थे कि इनको खेला ना जा सके। ये इतने खतरनाक बॉलर्स नहीं थे जिसके सामने हमारे बैट्समैन बिल्कुल नाकाम रहे। साइम अयूब ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान कामयाब रहे, साउथ अफ्रीका के दौरे के दौरान कामयाब रहे, लेकिन साउथ अफ्रीका के दौरे और ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले भी वो नाकाम थे। और साउथ अफ्रीका के दौरे के अनफिट होने के बाद जब दोबारा कमबैक किया तो यहां नाकाम है। साइम अयूब को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। हसन नवाज को सोचना होगा कि जब 3 खिलाड़ी आउट है तो आपको विकेट के ऊपर ठहरना चाहिए था। अभी बहुत ओवर बाकी थे, आपने इनिंग्स को डेवलप करना चाहिए था, लेकिन आप डेवलप करने के बजाय जाके अटैक किया, एक गलत शॉट खेला है जिसके ऊपर आपकी विकेट गिर गई। तो यह सूरत हाल है। पाकिस्तान की टीम को संजीदा लेना होगा बांग्लादेश की टीम के साथ। इतना इजीली बांग्लादेश ने यहां पाकिस्तान को शिकस्त दी, यानी 16वें ओवर के अंदर ही उनके 3 खिलाड़ी आउट और वो जीत गए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप स्वाय अबरार के और सलेमान मिर्जा के, बाकी तो सारे बैटिंग कर रहे हैं, सारे अच्छे बैटर हैं। अब्बास आफरीदी तक अच्छे बैटर हैं, लेकिन सबके सब नाकाम रहे स्वाय फखर जमान के। वो 44 रन बना के रन आउट हुए। तो इस सिचुएशन में, इस बैटिंग लाइनअप में जिसने अपनी जिम्मेदारियों का अगर एहसास नहीं किया तो फिर यह मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान को इस सीरीज को ही बचाना मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद पाकिस्तान ने एशिया कप, वेस्ट इंडीज का दौरा, तो यह पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। ये जो सीरीज है, फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, सर के ऊपर है। तो इतनी गैर संजीदा क्रिकेट, मोहम्मद हारिस की गैर संजीदा क्रिकेट, हसन नवाज की गैर संजीदा क्रिकेट, मोहम्मद नवाज विकेटों के पीछे यानी गेंद विकेट कीपर के हाथ में है और भागने शुरू कर दिया। तो ऐसी क्रिकेट जो है तो वो डेवलप नहीं हो सकती। पाकिस्तान के ये अगर खिलाड़ी हैं तो इनको अपनी संजीदा लेना होगा। ये नेशनल टीम के खिलाड़ी हैं, ये डोमेस्टिक खेल नहीं है, ये PSL नहीं है और डोमेस्टिक खेल नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल के। पहली दफा आप सलमान अली आगा की क़यादत में इंटरनेशनल किसी दूसरी कंट्री में गए हैं।
और दूसरी कंट्री में जाके आपको परफॉर्म करना होगा, आपको कम बैक करना होगा। 22 तारीख का जो सेकंड T20 है उसमें आपने कम बैक करना होगा और प्रूव करना होगा कि आप बेहतरीन टीम है। आपने पाकिस्तान की फैंस को मायूस किया, जो कारकर्दगी आपने दिखाई है इससे पाकिस्तानी फैंस मायूस हुए हैं। एटलीस्ट 150 स्कोर तो होना चाहिए था। आपको बांग्लादेश के बॉलर्स ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल ना आप आउट क्लास लग रहे थे, आपको टच ही नहीं हो रही थी उनकी गेंद। विकेट के ऊपर ठहरना सीखो। जब आप विकेट के ऊपर ठहरना सीखेंगे तो स्कोर खुद ब खुद आएंगे। तो बहरहाल पहले T20 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया हुआ था और बुरी तरह शिकस्त से दो चार किया है। उम्मीद है कि पाकिस्तान वापस कम बैक करेगा और सीरीज में जिंदा रहने के लिए कम बैक इनके लिए बड़ा जरूरी है। 3 T20 की सीरीज है, 22 तारीख को दूसरा T20 है और फिर 24 को इनका तीसरा T20 है और उसके बाद इन्होंने वेस्ट इंडीज के दौरे पर भी जाना है। और पाकिस्तान को यह सीरीज जीतनी होगी। पाकिस्तान के थिंक टैंक को सोचना होगा कि हमने कैसे कम बैक करना है। एक कॉन्फिडेंस के साथ आप मैदान में उतरना होगा। ऐसा लग रहा था कि इनका कॉन्फिडेंस ही लूज है। ये ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर टीम के सामने है, ये साउथ अफ्रीका की ताकतवर टीम के सामने है। पाकिस्तान जिसके साथ भी हो, खा ऑस्ट्रेलिया हो, खा साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, जो भी अपोजिशन हो, उसके सामने ताकतवर बन के उतरना होगा। स्ट्रांग माइंडसेट के साथ मैदान में उतरना होगा, फिर ही आपको कामयाबियां मिलेगी। ये बिल्कुल ना खौफ तारी था पाकिस्तानी बैट्समैनों के ऊपर। तो इस खौफ को अपने दिल से निकालना होगा और संजीदा क्रिकेट खेलनी होगी। एक बड़ा टारगेट अपने जहन में रखना होगा। चेस करना हो तो वो भी टारगेट किस तरह चेस करना होगा, वो हिकमत अमली तैयार करनी होगी। देना है तो एटलीस्ट आपने अच्छा टोटल देना होगा। अगर इब्तिदाई में विकेट गिरती है तो फिर उसको संभालने के लिए आपको हिकमत अमली अपनानी होगी कि हमने ये टारगेट तक जाना है, हर सूरत में विकेट को भी बचाना है। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है तो खासा नुकसान पा सकता है। एशिया कप आपके सर पर है और उसके बाद वर्ल्ड कप भी बिल्कुल सर पर है। तो ये जो नाकिस कारकर्दगी है, इस पर इन खामियों को दूर करना होगा और इन खामियों को दूर करके आपको 22 तारीख को कम बैक करना होगा और बांग्लादेश को शिकस्त देनी होगी ताकि आपका मोराल जो है तो हाई हो। अगर आपका मोराल हाई होगा तो आप वेस्ट इंडीज के दौरे पे भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अदरवाइज यहां से अगर आपने शिकस्त का आप हार गए और यहां शिकस्त होगी आपको, तो फिर बांग्लादेश में आप शिकस्त को टीम की सूरत में आप जाएंगे और बांग्लादेश से वेस्ट इंडीज के दौरे पर, और वहां पे फिर आपकी परफॉर्मेंस भी उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं। तो इसलिए आपको अपनी संजीदा क्रिकेट खेलनी होगी। आपको इस हार को जो है, ये जो शिकस्त आपको पहली हुई है, इसको भूलना होगा और नेम माइंड सेट के साथ, स्ट्रांग माइंड सेट के साथ सेकेंड वनडे में, सेकेंड T20 में जो 22 तारीख को है, आपने इस शिकस्त को भूल के नेज हिकमत अमली के साथ, नेज जज्बे के साथ आपको मैदान में उतरना होगा, फिर ही आपको जाके कामयाबी मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट मैच में ज्यादा स्ट्रांग हिकमत अमली के साथ और ज्यादा स्ट्रांग माइंडसेट के साथ मैदान में उतरेंगे और बांग्लादेश को शिकस्त देके कम बैक करेंगे। और इस सीरीज को जिंदा रहने के लिए आपको 22 तारीख का मैच हर सूरत में जीतना होगा और 24 तारीख का जो मैच है उसको भी जीतना होगा, ताकि सीरीज आप जो है तो 2-1 से जीत के वहां से वेस्ट इंडीज के दौरे पर निकले। आप एक अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट खेल सकते हैं, आप में सलाहियत मौजूद है, लेकिन उस सलाहियत की सही यूटिलाइजेशन आप नहीं सही कर रहे। पाकिस्तानी टीम एक बेहतरीन टीम है, लेकिन इस टीम को यूटिलाइजेशन का नहीं पता है कि अपनी स्ट्रेंथ का इनको नहीं पता है। मुझे तो इनका कॉन्फिडेंस ही लूज लग रहा था। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट 22 तारीख को ये एक नई हिकमत अमली के साथ, नए जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे और बांग्लादेश को शिकस्त देंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।